हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एडम स्मिथ की डेवलपमेंट थ्योरी समझेंगे। तो एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी में दो बेसिक पॉइंट्स दिए थे, जिनमें से एक था नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मींस गवर्नमेंट फ्री मार्केट्स में इंटरवीन नहीं करेगी, और सेकंड एडम स्मिथ ने फ्री ट्रेड को सपोर्ट किया था। सो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन का क्या मतलब है। सो गवर्नमेंट इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ाने के लिए बहुत तरह से इंटरवीन कर सकती है मार्केट्स के बीच। और जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है मार्केट में, तो वो यूजुअली दो तरह की पॉलिसी से करती हैं। एक होती है फिस्कल पॉलिसी एंड द अदर इज मॉनेटरी पॉलिसी। सो फिस्कल पॉलिसी मीन्स कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी रोड्स पे खर्चा बढ़ाती है, इरिगेशन पे खर्चा बढ़ाती है, तो गवर्नमेंट एक फिस्कल पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रही है। और मॉनेटरी पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट मनी सप्लाई चेंज करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करती है, तो इसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो एडम स्मिथ ने बोला था कि गवर्नमेंट ये फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी नहीं गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, ये दोनों पॉलिसीज गवर्नमेंट को अंडरटेक नहीं करनी चाहिए। और नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन के लिए एक अलग वर्ड भी है, जिसको एडम स्मिथ ने लेजेस फेयर नाम दिया था। और सेकंड पॉइंट एडम स्मिथ बोलते हैं दैट देयर शुड बी फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड मीन्स कि एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स जो है एक इकोनॉमी में वो फ्री होने चाहिए। जितने गुड्स हम बाहर भेजना चाहते हैं दूसरी कंट्रीज को, और जितने भी गुड्स हम बाहर की कंट्रीज से खरीदना चाहते हैं, तो वो गवर्नमेंट को परमिशन देनी चाहिए। उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने चाहिए, कुछ टैरिफ्स नहीं लगाने चाहिए, कुछ उसका प्राइस चेंज नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये दो पॉइंट्स के प्रोपोगेट किया था एडम स्मिथ ने, और इसी दो पॉइंट के चलते उन्होंने बोला था कि आउटपुट बढ़ाने के या तो एक इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के दो तरीके हैं। वन इज डिवीजन ऑफ लेबर एंड सेकंड इज थ्रू कैपिटल एक्यूमुलेशन। सो डिवीजन ऑफ लेबर की पहले बात करते हैं। तो जब हम डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं तो मीन्स कि सपोज एक फैक्ट्री में कुछ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, और उस आउटपुट प्रोड्यूस होने के लिए हमें 5 वर्कर्स चाहिए। तो उस आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए 5 लेबर चाहिए, और हमें सपोज कीजिए 2 मशीन चाहिए। तो अब हम ऐसे डिवाइड करेंगे लेबर कि सपोज कीजिए 2 लेबर जो है वो फर्स्ट मशीन पे काम करेंगे, 2 लेबर बाकी जो बचे हुए हैं वो सेकंड मशीन पे काम करेंगे, और जो एक बचा हुआ लेबर है वो सपोज कीजिए जो सामान मशीन से बन जाएगा उसको जाकर एक जगह से जाकर दूसरी जगह रखेंगे। तो एक लेबर कोई भी मशीन पे काम नहीं करेगा। तो ये 5 लेबर्स हैं, इनकी हमने ड्यूटी असाइन कर दी। तो इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि सपोज कीजिए ये जो लेबर है, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह रखता है, वो उस काम में धीरे धीरे एफिशिएंट हो जाएगा और वो काम को ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। और उसी तरह जो ये 2 लेबर एक मशीन पे लगे हैं, वो उस मशीन को यूज़ करने में ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। एक तो ये रीज़न हो गया एफिशिएंसी का, और दूसरा रीज़न ये प्रोडक्टिविटी ऐसे इसलिए भी इंक्रीज करते हैं क्योंकि अगर एक मशीन को 2 लेबर जो यूज़ कर रहे हैं, अगर उसकी जगह मैं कह दूँ ये 3rd लेबर भी उसी मशीन में यूज करने में लग जाए, उससे क्या होगा, मशीन में कॉन्फ्लिक्ट आएगी। मीन्स कि 2-3 लोगों को एक मशीन में काम करने में प्रॉब्लम आएगी। तो वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने में और वो कंजेशन को अवॉइड करने के लिए डिवीजन ऑफ लेबर किया जाता है कि एक मशीन पे उतने ही लेबर काम करें जितने रिक्वायर्ड है। सो ये कंजेशन को डील भी करता है डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। और डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ाने के लिए, ये दोनों चीज़ें की इफेक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट्स लेने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एडम स्मिथ ने बताया, वो ये था कि साइज ऑफ मार्केट जो है वो बड़ा होना चाहिए। मीन्स ये डिवीजन ऑफ लेबर तभी पॉसिबल है जब मार्केट का साइज हमारा बड़ा हो, मीन्स हमारी जो डिमांड है इकोनॉमी की वो ज़्यादा हो। और ऐसा एडम स्मिथ ने इसलिए कहा कि सपोज कीजिए मार्केट में सिर्फ 5 तरह के गुड्स की डिमांड है, तो और 5 गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें इतनी मशीन्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मीन्स हम प्रोड्यूसर एक मशीन लगाएगा और वो सारे 5 के 5 गुड्स जो है, अगर दिन के 5 गुड्स की डिमांड है तो वो एक ही मशीन से एक ही लेबर को एम्प्लॉय करके प्रोड्यूस करेगा। तो जब एक ही लेबर एम्प्लॉय हो रहा है तो क्या ज़रूरत है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर की। या तो सपोज करिए कि डिमांड अब बढ़ गई और इतनी बढ़ गई कि सिर्फ एक मशीन की रिक्वायरमेंट है। अब उस एक मशीन को यूज़ करने के लिए वो 3 लेबर हायर करता है, 2 लेबर उस मशीन को यूज़ करने के लिए और एक लेबर उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए। बट इस केस में
जब दूसरी मशीन ही रिक्वायर्ड नहीं है तो सब जो लेबर हैं वो एक ही मशीन पे भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए साइज ऑफ मार्केट्स बड़ा होना बहुत ज़रूरी है डिवीजन ऑफ लेबर के लिए, वरना आउटपुट और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना पॉसिबल नहीं है। दूसरा फैक्टर है कैपिटल एक्यूमुलेशन। क्या होता है कि जब कैपिटल एक्यूमुलेट होता है तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और कैपिटल कब एक्यूमुलेट होता है? जब इनकम ज़्यादा होती है इकोनॉमी की। और कैपिटल एक्यूमुलेशन जब ज़्यादा होगा तब भी इनकम ज़्यादा होगी। तो मैंने बोला कि कैपिटल एक्यूमुलेशन अगर ज़्यादा होगा तो एक इकोनॉमी की इनकम ज़्यादा होगी, और अगर एक इकोनॉमी की इनकम ज़्यादा होगी तो उससे कैपिटल एक्यूमुलेशन एक इकोनॉमी का ज़्यादा होगा। तो मीन्स कि ये अगर आप कैपिटल एक्यूमुलेट करते हैं तो उससे इनकम और बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो उससे सेविंग्स बढ़ेंगी, और सेविंग्स बढ़ेगी तो कैपिटल एक्यूमुलेशन और बढ़ जाएगी। तो इसका जो इफेक्ट है कैपिटल एक्यूमुलेशन का, वो डबल इफेक्ट होता है हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी पे। और कैपिटल एक्यूमुलेशन से क्या होता है, जब ज़्यादा मशीन्स एक फर्म के पास हैं, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में देखा, तो उससे क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर भी एक फर्म ओनर के लिए फ्रूटफुल होगा। अगर एक ही मशीन है, एक ही कैपिटल गुड है, तो डिवीजन ऑफ लेबर यूजफुल नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा कैपिटल गुड्स हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर भी पॉसिबल होगा। तो ये दो फैक्टर्स थे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। लेकिन एडम स्मिथ बोलते हैं कि ऐसा इन दोनों फैक्टर्स के चलते ऐसा नहीं है कि एक इकोनॉमी ग्रो करती जाएगी। इकोनॉमी में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो ग्रो करना बंद कर देगी, और ये दो चीज़ों की वजह से होगा। एक, कॉम्पिटिशन अमंगस्ट कैपिटलिस्ट। तो ये जो प्रोडक्शन जो फर्म्स कर रही हैं उनमें कंपटीशन होगा, जिस वजह से जब हमें पता है कि जब भी परफेक्ट कंपटीशन होता है किसी मार्केट में, उससे प्रॉफिट्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। कंपटीशन की वजह से प्रॉफिट ज़ीरो हो जाएंगे। जब प्रॉफिट ज़ीरो हो जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ना बंद हो जाएगी। जब प्रॉफिट्स ही नहीं होंगे तो कोई इंसेंटिव ही नहीं होगा कि और कैपिटल गुड्स हम एक्यूमुलेट करें या डिवीजन ऑफ लेबर और करें, तो उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ना बंद हो जाएगी। और ये इकोनॉमी को हम कहते हैं कि एक स्टेडी स्टेट अचीव कर लेगी। स्टेडी स्टेट का मतलब कि आउटपुट या तो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है या तो नहीं बढ़ रहा। मतलब ग्रोथ ऑफ आउटपुट जो है एक इकोनॉमी की या तो ज़ीरो है या तो वो एक कांस्टेंट है, मतलब 5 है 6 है, पर वो एक ही रेट पे बढ़ रहा है। और सेकंड पॉइंट स्टेडी स्टेट का क्यों अचीव करेगी, वो ये है कि लिमिट्स टू नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज भी प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, तो वो लिमिटेड है हमारी इकोनॉमी में। किसी भी इकोनॉमी में लिमिटेड है, तो एक ऐसी पॉइंट आएगा जब नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे और जो प्रोडक्टिविटी है वो इकोनॉमी की या तो वो बढ़ना बंद हो जाएगी या वो एक कांस्टेंट रेट पे ग्रो करेगी। यानी वो या तो ज़ीरो हो जाएगी या तो सी, मतलब कोई भी कांस्टेंट 5 6 के अकॉर्डिंग ग्रो करेगी। पर ऐसा नहीं है कि ये ग्रोथ रेट बढ़ता रहेगा। हम कब कहते हैं कि आउटपुट का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, जब अगर आउटपुट का ग्रोथ रेट 5 से 6 हो गया, फिर 7 हो गया, मतलब बढ़ता जा रहा है। बट स्टेडी स्टेट का मतलब आउटपुट का ग्रोथ रेट या तो कांस्टेंट है या तो ज़ीरो है। तो एडम स्मिथ की ये थ्योरी थी। कंक्लूजन करने के लिए, आउटपुट बढ़ाने के लिए दो, डिवीजन ऑफ लेबर और कैपिटल एक्यूमुलेशन। डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ाने के लिए साइज ऑफ मार्केट्स बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, और कैपिटल एक्यूमुलेशन अगर हम बढ़ाते हैं तो उससे इनकम भी बढ़ती है, और इनकम बढ़ती है तो कैपिटल एक्यूमुलेशन और बढ़ती है, और इससे डिवीजन ऑफ लेबर भी बढ़ती है। लेकिन स्टेडी स्टेट जब इकोनॉमी की अचीव हो जाएगी, किन दो रीजंस की वजह से, लिमिट टू नेचुरल रिसोर्सेज और कंपटीशन अमंग्स कैपिटलिस्ट। तो ये थी एडम स्मिथ की थ्योरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।